अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मौजूद हूं। डेली एनालिसिस दोस्तों मैं करता रहता हूं, बट आज की वीडियो में दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा हम करेंगे। बिटकॉइन को भी देखेंगे, इसके अलावा कुछ ओल्ड कॉइन्स को भी देखेंगे जो आपके सामने मैं इस टाइम अभी ओपन कर रहा हूं। और इसके अलावा दोस्तों फंडामेंटल अपडेट्स भी वीडियो में शामिल होंगी। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जो है ना आपके काम की वीडियो है। कोई पार्ट एक सेकंड भी फालतू समझ के स्किप मत करना। वीडियो लंबी मैं नहीं करूंगा, ज़्यादा ट्राई करूंगा कम से कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको कंटेंट है वो इस वीडियो में दे सकूं। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहीं से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक अपडेट के बारे में आपसे बात करेंगे और वो अपडेट है इथीरियम के बारे में। अब ये आर्टिकल आपके सामने है और इसमें बताया क्या जा रहा है कि इथीरियम स्पॉट ETF, जिससे सबको बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी और सब इसको लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश भी थे, उसके अंदर अब तक जो है रिकॉर्ड और लॉन्गेस्ट आउटफ्लो देखने को मिल रहा है। आउटफ्लो का मतलब ये है दोस्तों कि पैसा इसमें आ नहीं रहा, बल्कि स्पॉट ETF से पैसा इस टाइम बाहर की तरफ जा रहा है और जो लीड कर रहा है इस आउटफ्लो को वो कर रहा है यहाँ पे ग्रेस्केल। अब मजे की यहाँ पर चीज ये है कि जो एक्सपर्ट्स थे वो सोच रहे थे कि जिस तरीके से बिटकॉइन ETF के अंदर शुरू में एक आउटफ्लो आया और उसके बाद एक बहुत बड़ा इनफ्लो जो है देखने को मिला, और USA के अंदर वो इन्वेस्टर्स जो पहले क्रिप्टो की तरफ देखते भी नहीं थे, उन्होंने क्रिप्टो में ना सिर्फ के इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी बल्कि क्रिप्टो के अंदर उनका इंटरेस्ट भी बिटकॉइन की वजह से बढ़ता चला गया। बट इथीरियम के मामले में थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है और यहाँ पे जब से स्पॉट ETF आया है तो USA के अंदर जो इन्वेस्टर्स पहले इथीरियम को होल्ड कर रहे थे वो यहाँ पर जो है ना अभी एग्जिट कर रहे हैं। अभी सारा सिनेरियो जो है जाहिर सी बात है पॉजिटिव नहीं है और काफी लोग जो है इसको देखकर परेशान भी हैं। बट यहाँ पर मैं अपने एक्सपीरियंस से एक बात करना चाहूंगा आपसे कि जो आपको यहाँ पे एक बेरिश सिनेरियो इथीरियम के अंदर देखने को मिल रहा है ये बहुत लंबा अरसा नहीं चलेगा। इथीरियम ब्लॉकचेन और इथीरियम इतना कमजोर नहीं है कि यहाँ पर कोई ये खड्डे में गिरने जा रहा है। बहुत जल्द आपको इन्वेस्टर्स दोबारा इसके अंदर एंट्री लेते हुए दिखाई देंगे और उसके बाद फिर इथीरियम जो है एक अच्छा मूव लेगा। इसके बाद चलते हैं बिटकॉइन की तरफ। बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और यहाँ पर FOMC के दिनों के अंदर नॉर्मली जो है ना बिटकॉइन की प्राइस जो है वो काफी वोलेटाइल रहती है और वही हमें देखने को मिला है इन दिनों के अंदर। बट यहाँ पे फिलहाल के लिए डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना एक रेजिस्टेंस है जो मार्क की हुई मैंने यहाँ पे आपके सामने, ये बनती है 61,750 से लेकर लगभग यहाँ पे 60,900 की रेजिस्टेंस। और यहाँ पर आपको डेली के अंदर एक चीज क्लियर दिखाई दे रही होगी कि बिटकॉइन जो है ना मुसलसल इस रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन ले रहा है। आप डेली कैंडल्स देख रहे हो इस टाइम, स्मॉलर टाइम फ्रेम की कैंडल्स ये नहीं है, एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। तो यहाँ पर देखो तो पहली डेली कैंडल यहाँ पर रिजेक्ट हुई है इसी लेवल से और उसके बाद सेकेंड कैंडल देख लो, फिर थर्ड कैंडल देख लो और चौथी दफा भी बिटकॉइन जो है इसी सप्लाई जोन को आखिर रिटेस्ट कर रहा है। और यहाँ पर जब तक बिटकॉइन इस लेवल के ऊपर कोई डेली क्लोजिंग नहीं लेता ना, मामला जो है यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए हम जो है इतना अच्छा नहीं देख रहे। और यहाँ पर दोस्तों मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन जो है ना कुछ इस टाइप का मूव ले सकता है कि या तो इसी लेवल से रिजेक्शन ले सकता है या फिर अगर थोड़ा ऊपर जाता भी है तो ये जो हाई बना हुआ है ना इसके ऊपर थोड़ी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। 65,500 की लेवल की बात कर रहा हूं मैं। तो इस लेवल तक बिटकॉइन आता भी है तो ये लिक्विडिटी लेने के बाद जो है दोबारा इस लेवल के अंदर जैसे ही क्लोजिंग लेगा तो समझ जाना कि यहाँ पर बिटकॉइन जो है वीकनेस शो कर रहा है और उसके बाद जाहिर सी बात है यहाँ पे एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी जो है बहुत तगड़ी बन सकती है। इसके अलावा एक और बात आप जहन में रखो कि डेली के अंदर जो है ना हमारा स्ट्रक्चर जो है वो फिलहाल के लिए नीचे की तरफ है, यानी कि जो बिटकॉइन का स्ट्रक्चर पिछले महीनों के अंदर जो है ऊपर की तरफ था, बुलिश स्ट्रक्चर था, हायर हाइज हायर लोज बन रहे थे, अब वो स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से नीचे की तरफ टूट चुका है और अब यहाँ पर जो है ना बिटकॉइन लोअर लोज लोअर हाइज बनाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और अभी यहाँ पर दोस्तों बिटकॉइन तब तक यहाँ पे दोबारा अप ट्रेंड के अंदर नहीं जाएगा जब तक जो है ना बिटकॉइन इस लेवल को ब्रेक नहीं करता। 65,600 से लेकर लगभग ये लेवल बनता है 64,500 का। तो जब तक बिटकॉइन इस लेवल को नहीं ब्रेक करता है, दो लेवल्स है हमारे पास नीचे ट्रेडिंग के लिए। एक लेवल तो ये वाला लेवल है जहां बिटकॉइन अभी ट्रेड कर रहा है, यानी कि जहां पर हमारा सप्लाई जोन जो है वो 61,800 है और डिमांड जोन नीचे है हमारा 55,000 से लेकर यहाँ पे 56,000 का एरिया। तो बिटकॉइन जब तक इस लेवल के अंदर है हम इस लेवल के अंदर ट्रेडिंग करेंगे और अगर बिटकॉइन कभी आने वाले दिनों में हमें सप्लाई जोन को तोड़ता हुआ दिखाई देगा तब भी हम बहुत ऊपर का नहीं सोचेंगे और ट्रेडिंग के अंदर जो है हम इसी लेवल को कंसीडर करेंगे जहां तक मैंने भी आपको सप्लाई जोन बताया है बिटकॉइन का। ठीक है मेरे भाइयों, और ये चीज जहन में रहे, मैं रिपीट कर दूं कि जो एनालिसिस मैं कर रहा हूं इस वीडियो के अंदर ये हमारे शॉर्ट टर्म के एनालिसिस हैं, ये हमारे बिगर टाइम फ्रेम के एनालिसिस नहीं है। मैक्रो लेवल के अंदर जो मेरे बाइस पहले थे मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए वो अभी भी हैं।
तो यहाँ दोस्तों फिलहाल के लिए आप लोगों ने विजिलेंट रहना है जब तक बिटकॉइन इस लेवल के ऊपर डेली क्लोजिंग नहीं लेता। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से हम जो है ना नीचे की तरफ का इस तरीके का मूव जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों बिटकॉइन के एनालिसिस के बाद देखते हैं कुछ ऑल्ट कॉइन्स को। पहला ऑल्ट कॉइन हम देखेंगे यहाँ पर SUI, और यहाँ पर इसको हम देखेंगे मैक्रो लेवल के ऊपर भी, यानी कि अगर आप लोग इसके अंदर कोई मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लेना चाह रहे हो तो भी आपको बताऊंगा चार्ट्स के ऊपर कहाँ ले सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पर अगर इंट्राडे टाइम फ्रेम के ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो भी आपको बता देता हूँ कि क्या चल रहा है इस टाइम। तो इंट्राडे लेवल के दोस्तों यहाँ पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, और यहाँ पर जो है पहले ये लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा था, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ और उसके बाद जो है इसने एक हाई मारा। हाई मारने के बाद जो है अब ये स्ट्रॉन्ग लो के जोन के अंदर है, यानी कि इंट्राडे लेवल का जो स्ट्रॉन्ग लो का सपोर्ट जोन है ये उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप लोग इस पे एंट्री देखना चाह रहे हो इंट्राडे लेवल के ऊपर शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए, तो प्रॉपर एक इनवैलिडेशन के साथ जो है मैं आपको बाइंग जोन इसके अंदर बता देता हूँ। फर्स्ट बाइंग जोन जो इसके अंदर होगा वो होगा हमारा ये 0.83 का ये वाला लेवल, ठीक है। और इसके बाद सेकेंड बाय जोन, अगर आप इसमें यहाँ पे एंट्री लेते हो शॉर्ट टाइम फ्रेम की, तो सेकंड बाय जोन जो होगा वो होगा इसका ये वाला लेवल 0.8213 का लेवल, ठीक है। तो इस तरीके से जो एवरेज एंट्री बनेगी आपकी वो इस लेवल के दरमियान में बनेगी। और इसके बाद जो इनवैलिडेशन होगा ना वो होगा कि अगर यहाँ पर ये जो है ना इस लेवल के नीचे मैनुअल क्लोजिंग डे ले, और जाहिर सी बात है जो हमारी डे ट्रेड्स होती हैं, लेवल टू लेवल ट्रेड्स होती हैं, उसको प्रॉपर इनवैलिडेशन के साथ ही हमने लेना होता है। और प्रॉफिट से पहले हमने ये भी जहन में रखना होता है कि अगर मार्केट अपोजिट जाती है, जाहिर सी बात है बिटकॉइन इज द किंग, बिटकॉइन अगर नीचे जाएगा तो ऑल्ट कॉइन्स भी फॉलो करेंगे, तो वो सिनेरियो हमारे साथ रहना चाहिए। तो यहाँ इनवैलिडेशन मैंने बता दिया आपको कि कैंडल क्लोजिंग हमारी सपोर्ट से नीचे यानी कि 0.8040 से नीचे हो जाती है, तो ये हमारा जो पूरा सेटअप है ये इनवैलिडेट हो जाएगा। टारगेट्स की बात करें तो टारगेट जो होगा इसका फर्स्ट वो होगा 0.8646 का फर्स्ट टारगेट, और यहाँ पे सेकंड टारगेट होगा हमारा 0.8852 और लास्ट टारगेट होगा 0.91 का लेवल, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक और चीज आपको सजेस्ट करूंगा कि बिटकॉइन जो कि मैं पहले बताया मैंने आपको कि थोड़ा सा यहाँ पर अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर है, तो यहाँ बेटर ये होगा कि बिटकॉइन अगर वीकनेस शो करता है ना तो आप जो है ना फर्स्ट बाइंग लेवल पे एंट्री मत लेना, बल्कि सेकंड बाय लेवल का वेट कर लेना, जो बताया मैंने आपको 0.8213 का। तो आप लोग बिटकॉइन को देखकर सेटअप को अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। इसके बाद दोस्तों अगला ऑल्ट कॉइन बता रहा हूं मैं आपको, नॉट, और इसका चार्ट भी ओपन कर लिया मैंने। 4 घंटे टाइम फ्रेम में चार्ट दोस्तों ओपन है इसका, और नॉट के अंदर दोस्तों 4 घंटे के अंदर जो है वो स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ ब्रेक हो चुका है, और ये आपके सामने है लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, ये हाई बना, यानी कि हमारा जो स्ट्रक्चर था वो ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ। अब उसके बाद जो है ना स्ट्रॉन्ग लो के एक मूव के अंदर है, बट यहाँ पर जो है ना हमारी इंट्राडे लेवल की एक लोकल सपोर्ट है जिसको ये बार बार रिटेस्ट कर रहा है, ये बनती है हमारी 0.01037 की सपोर्ट। तो यहाँ जब फर्स्ट टाइम इस लेवल पे आया था तो यहाँ बाइंग बनती थी, सेकेंड टाइम आया था तब भी यहाँ बाइंग बनती थी, बट अब क्योंकि बार बार इस जोन को रिटेस्ट कर रहा है ना तो यहाँ पर एक वीकनेस ही हमें दिख रही है, तो यहाँ फौरी तौर पर इसीलिए हमारी एंट्री नहीं बनती है। अदरवाइज एक सपोर्ट तो है बट बहरहाल वीकनेस लग रही है तो यहाँ पे एंट्री नहीं बनती है। तो यहाँ एंट्री जो बनेगी ना वो बनेगी हमारी इस लेवल के ऊपर, ये बनता है हमारा 0.00980 से लेकर लगभग यहाँ पे 0.00933 का जोन, और इनवैलिडेशन जो होगा वो होगा हमारा इस लो से नीचे, यानी कि 0.00881 से नीचे अगर 4 घंटे की क्लोजिंग हो जाती है तो ये सेटअप भी आपका इनवैलिडेट हो जाएगा। और इस सेटअप के टारगेट्स जो बनते हैं टेक्निकली वो भी आपको बताया तो मैं, तो फर्स्ट टारगेट यहाँ बनेगा हमारा ये वाला हाई जो कि बनता है 0.01173, सेकंड टारगेट बनता है हमारा 0.01262 का ये वाला लेवल, और लास्ट टारगेट बनता है हमारा ये वाला हाई, ठीक है, 0.01441 का लेवल। तो ये दोस्तों हमारा नॉट का सेटअप हो गया 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर। तो यहाँ पर आप चाहो तो अपना लिमिट ऑर्डर जो है इस लेवल के अंदर लगा सकते हो, जो लेवल मैंने आपको बताया है। इसके अलावा दोस्तों अगला ऑल्ट कॉइन एक और देख लेते हैं, वो है डॉट, और डॉट को हम लोग इंट्राडे के ऊपर नहीं देखेंगे। डॉट को इस वीडियो में सिर्फ इसलिए शामिल कर रहा हूं कि हर वीडियो के नीचे जो है डॉट का नाम मुझे लाजमी देखने को मिलता है, और यहाँ पे ज्यादातर लोग जो है इसको मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके बैठे हुए, तो इसीलिए इसके एनालिसिस जो करूंगा मैं मैक्सिमम हाई लेवल पे करूंगा, और वो है दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम का हमारा लेवल। अब यहाँ वीकली के अंदर दोस्तों मैंने पहले भी आपको पिछली वीडियोज के अंदर भी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो है ना डॉट के लिए, जो कि इसे मस्ट होल्ड करना है वीकली के अंदर, अदरवाइज नीचे जो है ना हमारे पास सिर्फ दलदल है और कोई यहाँ पर नीचे हमारे पास प्राइस एक्शन नहीं है जब से लॉन्च हुआ है। तो यहाँ डॉट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट ये सपोर्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये लेवल है, ये बनता है यहाँ पर 4.019 से लेकर लगभग यहाँ पे 3.641 का लेवल। इसी के लिहाज से एंट्री लेवल्स की बात करें, किसी ने अगर एंट्रीज पे लेनी है तो 2 लेवल्स बनते हैं। फर्स्ट लेवल तो ये बनता है जो हमारे सामने मार्क्ड है, आपके सामने रेंज लो का ये एरिया है, 4.211 का ये जोन है,
और इसके अलावा सेकेंड एंट्री जो कि DCA लेवल भी कह सकते हो आप लोग, वो ये वाला डिमांड जोन है जो कि बनता है यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे 3.755 का एरिया। ठीक है, तो ये डॉट है दोस्तों, और यहाँ पे अगर डॉट जो है अपने इस लेवल को सक्सेसफुली होल्ड करता है तो फिर यहाँ पे डॉट जो है ना आपको कुछ अरसे के बाद जो है 5.729 की रेंज को रिट्रेस करता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था। हमेशा की तरह वीडियो के आखिर में रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि वीडियो पर लाइक अपना लाजमी दीजिएगा, इसके अलावा अपना फीडबैक भी दीजिएगा। कोई भी सवाल जहन में तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं ट्राई करूंगा कि आपको जवाब लाजमी दिया जाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।